इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। किम नाम वज्जतम कमयम जेनहम दुग्गयम न गच्छेजा। इस एक सवाल पर चिंतन करते करते कई चोरों को केवल ज्ञान हो गया है। ये उत्तराध्ययन सूत्र के 8वें अध्याय की पहली गाथा है और उसका कारण क्या था? ये गाथा मैंने भी बहुत बार रट ली, लेकिन मुझे अब तक केवल ज्ञान तो दूर, केवल शुद्ध श्रुत ज्ञान भी नहीं हो रहा है। और उनको हो गया। व्हाट इज द रीजन? रीजन है संघ। रीजन क्या है? संघ। संघ कैसे बनता है? हमारा संघ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। कपिल मां ने पढ़ने के लिए भेजा, सेठ ने सारी खाने पीने की व्यवस्था कर दी, गुरुजी ने सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन सेठ ने एक दासी रखी और दासी के चक्कर में आ गया। और जो जो चमड़ी के चक्कर में आ जाता वो किंकर हुए बिना नहीं रहता। किंकर समझते हो ना? नौकर। चला था ज्ञान योगी बनने के लिए, पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए, और दासी के चक्कर में आया, किंकर बन गया। और किंकर बन करके भीख मांगने के लिए गया, और भीख मांगने के लिए समय का ध्यान नहीं रहा तो जेल में पहुंच गया। जेल में पहुंचा तो रात को बंद हो गया। सुबह राजा ने पूछा क्यों? तो रात भर में अक्ल ठिकाने पर आ गई थी कि मैंने मां को दिया हुआ वचन में भूल गया। मैंने घर से चलते समय जो अरमान बनाए थे वो मैंने भूल दिए, और एक दासी के अरमान पूरी करने के लिए चला गया तो जेल में आना पड़ा। और कपिल ने अपनी सारी अबीती राजा को सुनाई। जो लोग इनोसेंट होते हैं, जो सरल होते हैं, उनको हर जगह से मदद मिलती है, कोऑपरेशन मिलता है। जो इनोसेंट नहीं हो पाते उनको सब दूर कर देते हैं। बच्चा किसी का भी रोता हो, लेने का मन होता है। आगे क्या बोलूं? और घर का बूढ़ा भी रोने लग जाए तो भागने का मन होता है। इनकी तो आदत है रोज की बोलने की। बच्चा रोने लग जाए तो लोग किसी का भी गोद में ले लेते हैं कि नहीं चुप हो जाए। क्यों? बच्चा इनोसेंट है, बूढ़ा मत बोलो। राजा ने कहा तुझे दो मासा सोना चाहिए था, जितना चाहिए उतना मांग ले। कपिल ने कहा पहले क्या मांगना है वो सोचने के लिए टाइम दे दो। आप भी टाइम मांगते हो ना? अठाई करनी कि नहीं करनी, थोड़ा सोचने टाइम दो। ध्यान में रखना, मांगना हो तो बिना सोचे नहीं मांगना, मांगना हो तो बिना सोचे नहीं मांगना। और धर्म करना हो तो कभी सोचना नहीं। कर्म करना हो तो बिना सोचे नहीं करना, और धर्म करना हो तो कभी सोचना नहीं। जिसने धर्म करने के लिए सोचा उसका धर्म हुआ नहीं, और जिसने कर्म करने के पहले सोचा उसके कर्म में से धर्म जन्म गया। सोचने के लिए गया और सोचते सोचते जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान होकर के आया तो योगी बन करके आया। राजा ने कहा क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए। और मैं कहानी के उस पड़ाव पर पहुंच रहा हूं जहां से हम सबकी यात्रा शुरू होनी चाहिए। जैसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, जैसे बोधि को उपलब्ध हुआ, पिछले जन्म के अपने 500 साथी की याद आई। कितने साथी? 500 साथी, 500। आपको पिछले जन्म के कितने साथी याद आते हैं? इस जन्म के 500 साथी याद आ गए। और 500 साथियों के साथ किया हुआ एक एग्रीमेंट, एक कमिटमेंट, एक गजब की कमिटमेंट, एक अनूठी कमिटमेंट। 500 साथियों ने पिछले जन्म में साधना करते हुए कमिटमेंट करी थी कि इन फ्यूचर जिस किसी को भगवत्ता का साक्षात्कार होगा, जिस किसी को परम उपलब्धि होगी, वो बाकी सबको उससे उपलब्ध कराएगा। एक कमिटमेंट। और जहां कमिटमेंट होती है वहां संग बनता है। जहां कमिटमेंट नहीं होती है वहां संसार केवल पनिशमेंट देता है। कमिटमेंट से ट्रीटमेंट का जन्म होता है और बिना कमिटमेंट के केवल पनिशमेंट मिलती है। अपने साथियों के साथ की हुई कमिटमेंट, और देखा अपने ज्ञान में कि 500 साथी इस समय कहां पर है। देखा कि 500 के 500 साथी इस समय डाकू बने हुए हैं। पिछले जन्म के योगी थे, इस जन्म में डाकू बने हुए हैं। चल पड़ा कपिल कमिटमेंट पूरी करने के लिए, 500 साथियों के साथ की कमिटमेंट पूरी करने के लिए। उसने नहीं सोचा कि मुझे बोधि प्राप्त हो गई है, मैं आप अपनी साधना सिद्ध करो, बाकी वाली पंचायत करेंगे जरूरत को नहीं है। अपना ने अक्ल आई ना बखान सुरन की, अपन चलो। मुझे लगता है ना तपस्या करनी, मैं कर लूं। आप लोगों की किसी के साथ कमिटमेंट है कि नहीं? जो जो फैमिली मेंबर है वो कमिटमेंट के साथ है कि बिना कमिटमेंट के? अरे जिन्होंने फेरे लिए, फेरे के समय के कमिटमेंट याद है क्या? बिना कमिटमेंट के कोई दो व्यक्ति साथ में आ सकते हैं क्या? बोलिए ना। आप उनके सवाल का जवाब देते, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हो? हाँ? वो इजी पूछते हैं, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछता हूं। तो फिर ये पार्शियलिटी क्यों? प्रश्न जी पूछे तो जवाब देते, मैं पूछूं तो बिल्कुल सुनियो कि नहीं सुनियो करो। उनके साथ कमिटमेंट है, मेरे साथ कमिटमेंट नहीं है क्या? बिना कमिटमेंट के कोई रिलेशन नहीं होता है, और बिना कमिटमेंट के किसी को प्रभु नहीं मिलता है। बिना कमिटमेंट के गुरु नहीं मिलते हैं। बिना कमिटमेंट के कोई संघ नहीं बनता है। और जो जो कमिटमेंट ब्रेक करते हैं वे जन्मने के पहले से ही नरक की यात्रा शुरू करते हैं। गोशालक ने प्रभु के साथ की हुई कमिटमेंट ब्रेक करी कि तुम मेरे भगवान हो, मैं तुम्हारा चेला हूं। कमिटमेंट ब्रेक करी।
और कमिटमेंट एक बार ब्रेक हो गई कि अगला सगड़ा गणित शुरू हो गया। संग बनता है कमिटमेंट से, संग जीता है कमिटमेंट फुलफिल करने से। संग बनता है कमिटमेंट से और संग जीता है कमिटमेंट फुलफिल करने से। महाराष्ट्र वालों को याद दिलाओ, 4 साल हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी और उद्धव ठाकरे की सिंगल शिवसेना ने कमिटमेंट करी थी, बाद में कमिटमेंट। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे, आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था, तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई। और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे घर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे, तूने दूसरा धर्म अपना लिया। और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने YouTube में देखना शुरू किया और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी, वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र, जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा। क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world.
6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।